बच्चों, let's see the question. And here the question says that according to the sliding filament theory, for how long does the contraction of muscles continue? So यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है ना मसल्स का, वो कितने टाइम तक कंटिन्यूस रहेगा, मतलब कितना लॉन्ग वो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो होता है ना वो रहेगा। तो हमें बताया कि मसल्स में टू थिंग्स होती है, मतलब दो चीजें होती है, एक होता है रिलैक्सेशन और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो सिर्फ टर्म रिलेटेड विथ कॉन्ट्रैक्शन पूछा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर तक रहेगा, हाउ मच लॉन्ग टाइम। सो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। टिल द एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन हेड, तो हमें बताया कि जो एटीपी होता है ना वो मायोसिन हेड से बाइंड करता है ताकि क्या हो जाए, मायोसिन डिटैच हो जाए। सो डिटैचमेंट, जो डिटैचमेंट स्टेप होता है वो डिटैचमेंट मतलब क्या कि मायोसिन का जो हेड है वो एटीपी से डिटैच हो, मतलब सॉरी मायोसिन का हेड एक्टिन से डिटैच हो जाता है, एक्टिन से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। तो फिर वहां पे कैसे डिटैच होगा, जब जब मायोसिन को बाइंड करने के लिए एटीपी आएगा तो वो एक्टिन से डिटैच हो जाएगा। तो तब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं स्टॉप होने वाला है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। तब क्या होने वाला है, तब तो सिर्फ डिटैचमेंट हो रहा है। सेकेंड, टिल एडीपी बाइंड्स टू मायोसिन हेड, नहीं, एडीपी मायोसिन हेड से बाइंड नहीं होगा, जब बल्कि जब मायोसिन मतलब मायोसिन और एक्टिन को डिटैच करने के लिए एटीपी बाइंड हो जाएगा, बाद में उस एटीपी का क्या हो जाएगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, फिर हाइड्रोलाइसिस होके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा और ये एडीपी ऑलरेडी बाइंड रहेगा, ऑलरेडी ये किससे बाइंड रहेगा, मायोसिन से, ठीक है। तो अलग से बाइंड होने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो ऑप्शन सही नहीं है। फिर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो टिल द कैल्शियम प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सही चीज है। तो वो कैसे, बेसिकली हमें बताया है कि क्या होता है, सार्कोप्लाज्म होता है, तो सार्कोप्लाज्म में टी सिस्टम होता है, टी सिस्टम। तो उस टी सिस्टम के वजह से, उस टी सिस्टम से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम 2+ आयंस रिलीज होंगे, आयंस विल रिलीज, ठीक है। तो ये जो रिलीज होने वाला है टी सिस्टम से होगा, तो ये टी सिस्टम से ये रिलीज कब होगा, ये रिलीज तब होगा जब एसिटाइल कोलिन, यानी कि क्या है हमारा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, वो रिलीज होगा। तो जब एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, तो एसिटाइल कोलिन की रिलीज की वजह से टी सिस्टम में से, टी सिस्टम क्या हो जाएगा, टी सिस्टम बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगा बोल सकते हैं। तो वो एक्टिवेट होने के बाद उसमें से रिलीज होंगे कैल्शियम आयंस, और जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, ये कैल्शियम आयंस मायोसिन को बताएंगे कि जाओ अब तुम्हें जाके ना एक्टिन से बाइंड होना है, तब जाके एक्टिन से बाइंड होंगे। और फिर तब जाके क्या होगा कि जब ये कैल्शियम आयंस होते हैं जो मायोसिन को बोलेंगे एक्टिन का जो ट्रोपोनिन ये जो सब यूनिट है ना उससे जाके बाइंड होने को कहेंगे। तो ट्रोपोनिन से जब जाके बाइंड हो जाएगा तब कॉन्ट्रैक्शन वर्क करेगा, तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अब यहाँ पे क्रॉस ब्रिज जो फॉर्म हो गया है मायोसिन और एक्टिन का। तो जब तक कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा तब तक क्या होगा, जब तक कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है तब तक कैल्शियम मायोसिन को बताता रहेगा एक्टिन से बाइंड होने के लिए, और तब तक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो है वो चलता रहेगा मसल्स का। तो इसलिए जितना कैल्शियम प्रेजेंट होगा, जब तक कैल्शियम प्रेजेंट होगा तब तक ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो चलता रहेगा। समझ में आया, बहुत सिंपल है। तो ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट और क्या दिया है, करेक्ट दिया, तो ये तो एकदम सही है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, टिल पॉलीमराइजेशन ऑफ मायोसिन हेड, तो मायोसिन हेड के पॉलीमराइजेशन का यहाँ पे कोई भी समझ नहीं आता, मतलब यहाँ पे कोई उसका चांस ही नहीं कि पॉलीमराइजेशन हो रहा है इसलिए कंटिन्यू रहेगा, नो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया है ना वो सिर्फ दिया है सी ऑप्शन, दैट इज की टिल द कैल्शियम प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म, जब तक सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम प्रेजेंट है तब तक वो रिलीज होता रहेगा, और तब तक मायोसिन एक्टिन से क्या करेगा, बाइंड होगा, और तब तक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चलता रहेगा। तो इसलिए कैल्शियम आयंस का जो रिलीज है वो बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही डिसाइड करेगा कॉन्ट्रैक्शन, फाइन। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन एकदम सी परफेक्ट है। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।